सभी भाई बहन को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे होंगे। आज फॉलोशिप का विषय है आध्यात्मिक लड़ाई क्या है। जैसे कि शैतान की उत्पत्ति, शैतान के कार्य का निष्पादन। अचानक हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो हमें भगवान के सामने आने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए बीमारी या अधिक काम आदि। जो लोग हमारे दैनिक जीवन में शैतान की भूमिका निभाते हैं, हमें गवाही देने के लिए कैसा अनुभव करना चाहिए? स्थायी गवाही का आशीर्वाद। आज ये सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आध्यात्मिक लड़ाई क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। तथ्य ये है, पृथ्वी के अस्तित्व से पहले प्रधान लुसिफर स्वर्गदूत स्वर्ग के स्वर्गदूतों में सबसे महान था। स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों पर उसका अधिकार था और यह अधिकार उसे परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर के अपवाद के साथ वह स्वर्ग के स्वर्गदूतों में सर्वोच्च था। बाद में जब परमेश्वर ने मानवजाति का सृजन किया, तब प्रधान स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर परमेश्वर के विरुद्ध और भी बड़ा विश्वासघात किया। मैं इसलिए कहता हूं कि उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया क्योंकि वह मानवजाति का प्रबंधन करना और परमेश्वर के अधिकार से आगे बढ़ना चाहता था। यह प्रधान स्वर्गदूत ही था जिसने हव्वा को पाप करने के लिए प्रलोभित किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना और मानवजाति द्वारा परमेश्वर से मुख फेरकर अपना आज्ञापालन करवाना चाहता था। इसलिए प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर के अधिकार से आगे बढ़ना और परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना चाहता था। इसके बाद उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने के लिए बहुत से स्वर्गदूतों की अगुवाई की, जो बाद में विभिन्न अशुद्ध आत्माएं बन गए। बाइबिल के पद को देखते हैं। 1 पतरस 5:8। अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। आत्मिक युद्ध में शैतान कौन सी छलपूर्ण योजनाएं बनाता है? इसका बुरा इरादा क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर कार्य करता है और किसी व्यक्ति की देखभाल करता है, उस पर नजर रखता है और शैतान उसके हर एक कदम का पीछा करता है। परमेश्वर जिस किसी पर भी अनुग्रह करता है, तो शैतान भी पीछे पीछे चलते हुए उस पर नजर रखता है। यदि परमेश्वर को यह व्यक्ति चाहिए, तो शैतान परमेश्वर को रोकने के लिए अपने सामर्थ्य में सब कुछ करता है। वह कार्य जिसे परमेश्वर ने किया है, उसे लुभाने, परेशान करने और तबाह करने के लिए वह विभिन्न बुरे तरीकों का इस्तेमाल करता है, ताकि वह अपने छिपे हुए उद्देश्य हासिल कर सके। उसका उद्देश्य क्या है? वह नहीं चाहता है कि परमेश्वर के पास कोई हो। उसे वे सभी लोग चाहिए जिन्हें परमेश्वर चाहता है, ताकि वह उन पर कब्जा करे, उन पर नियंत्रण करे, उनको अपने अधिकार में ले, जिससे वे उसकी आराधना करें, जिससे वे उसके साथ रहते हुए बुरे कार्य करें। क्या यह शैतान का भयानक इरादा नहीं है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। मनुष्य के भीतर परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के चरण में बाहर से यह लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो कि यह मानव व्यवस्थाओं के द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक चरण और घटित होने वाला सब कुछ शैतान के द्वारा परमेश्वर के सामने चली गई बाजी है और लोगों से अपेक्षा करता है कि परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में वे अडिग बने रहें। उदाहरण के लिए, जब अय्यूब को आजमाया गया था, पर्दे के पीछे शैतान परमेश्वर के साथ दांव लगा रहा था और अय्यूब के साथ जो हुआ वह मनुष्यों के कर्म थे और मनुष्यों का हस्तक्षेप था।
परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। वचन देह में प्रकट होता है में केवल परमेश्वर को प्रेम करना ही वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करना है। जैसे कि जो चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं वे सब शैतान की अशांति से हैं। यह शैतान की छलपूर्ण योजना है। परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए कार्य करता है, जबकि शैतान परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ने में अपना दिमाग लगाता है और लोगों के लिए परमेश्वर से होड़ लगाता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास अचानक कुछ हुआ शैतान की अशांति के कारण है। किस तरह की चीजें? जब हम संगति में आने वाले थे तो हमारे बच्चे बहुत रोए। हम समय पर संगति में शामिल नहीं हो सकते और संगति में हमारा हृदय शांत नहीं होता है। जब हम परमेश्वर के अंतिम समय के उद्धार के कार्य को स्वीकार करते हैं तो हम काम और अतिरिक्त समय के काम में व्यस्त होते हैं ताकि हम नियमित रूप से संगति में शामिल न हो सकें। क्या हमें अमीर बनाना परमेश्वर की आशीष है या शैतान की योजना है? जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंतिम समय के कार्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा परिवार विरोध करता है और हमें रोकता है। शैतान हमारे दैनिक जीवन में हमारे समय और दिल पर कब्जा करने के लिए कई छोटी छोटी बातों का उपयोग करता है। इससे हमें संगति में थकान महसूस होती है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करने लगते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है या तबीयत ठीक नहीं होती है। इस वजह से कभी कभी हमें संदेह होता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने गलत तरीके से विश्वास किया था। हमारे दैनिक जीवन या कार्य में हम कुछ समस्याओं का सामना करते हैं जो हमें दुखी करती हैं और संगति में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। जैसे कि लोगों को संगति में शामिल होने से रोकने के लिए और परमेश्वर के अंतिम समय के उद्धार को स्वीकार न करने के लिए शैतान विभिन्न साधनों का उपयोग करता है और हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ने या परमेश्वर के करीब आने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह शैतान लोगों को खा जाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए मानव तस्करों ने अपने माता पिता को छोड़ने के लिए बच्चों को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। यदि तस्करों द्वारा बच्चों का व्यापार किया जाता है तो परिणाम बहुत गंभीर होता है। शायद बच्चों को पीट पीट कर मार डाला जाएगा या विकलांग कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे हमेशा माता पिता का हाथ पकड़ते हैं और माता पिता को नहीं छोड़ते हैं तो मानव तस्कर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास संगति नहीं है और हम परमेश्वर से दूर हैं और शैतान के बंधन में रहते हैं तो इसका परिणाम क्या है? हम शैतान द्वारा खा जाएंगे। बहुत से लोग दुख को सहन क्यों नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं या अवसाद में आ जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और शैतान के जाल में जीवन व्यतीत किया। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। इब्रानियों 10:25 हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो, जैसी कि कुछों को तो वहां नहीं आने की आदत ही पड़ गई है, बल्कि हमें तो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि वह दिन निकट आ रहा है, सो तुम्हें तो यह और अधिक करना चाहिए। यह आयत हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि एक साथ मिलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में हम एक साथ मिलना बंद नहीं कर सकते। कुछ लोग परमेश्वर के शत्रु हैं। वे पागलपन से परमेश्वर के अंतिम समय के कार्य की निंदा और विरोध करते हैं। उनमें से कुछ बड़े पादरी या हमारे परिवार या मित्र हैं। शैतान की भूमिका निभाते हैं। वे परमेश्वर के अंतिम समय के कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वे हमें इसे स्वीकार करने से भी रोकते हैं।
इसने यीशु की भविष्यवाणी को पूरा किया। मत्ती 23:13। अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इन लोगों की विशेषता क्या है? उनका प्रदर्शन क्या है? वे अनुग्रह के युग में पूरी तरह से फरीसियों के समान हैं। पहला, वे परमेश्वर के अंतिम समय के कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरे, वे गंभीरता से परमेश्वर के अंतिम समय के कार्य से घृणा करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। तीसरा, वे स्वीकार नहीं करते हैं और दूसरों को परमेश्वर के अंत समय के कार्य को स्वीकार करने से भी रोकते हैं। चौथा, वे अफवाहें भी गढ़ते हैं और लोगों को धोखा देने के लिए इसे हर जगह फैलाते हैं और यहाँ तक कि उन लोगों को धमकाते और निंदा करते हैं जो परमेश्वर के अंत समय के सुसमाचार की जांच करते हैं, ताकि दूसरों को परमेश्वर के कार्य की जांच करने से रोकने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पांचवां, वे विशेष रूप से उन लोगों से घृणा करते हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं और इन लोगों की निंदा करने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। उनका लक्ष्य सभी लोगों को भाइयों और बहनों को छोड़ने और सुसमाचार को अस्वीकार करने देना है। हम 2000 साल पहले याद कर सकते हैं, शैतान ने रोमन नास्तिक सरकार का इस्तेमाल प्रभु यीशु को मारने के लिए किया था जब यीशु का जन्म हुआ था। बाइबल के पद से देखे, मत्ती 2:2-3-16। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह बहुत बेचैन हुआ और उसके साथ यरूशलेम के दूसरे सभी लोग भी चिंता करने लगे। हेरोदेस ने जब यह देखा कि सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने उसके साथ चाल चली है, तो वह आग बबूला हो उठा। उसने आज्ञा दी कि बैतलहम और उसके आसपास में 2 वर्ष के या उससे छोटे सभी बालकों की हत्या कर दी जाए। सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों के बताए समय को आधार बनाकर जब प्रभु यीशु ने प्रचार करना शुरू किया, तो फरीसी हर जगह डिस्टर्ब करते हैं ताकि विश्वासियों को यीशु को स्वीकार करने से रोका जा सके। यूहन्ना 11:47-48-53। फिर महायाजकों और फरीसियों ने यहूदियों की सबसे ऊंची परिषद बुलाई और कहा, हमें क्या करना चाहिए? यह व्यक्ति बहुत से आश्चर्य चिन्ह दिखा रहा है। यदि हमने उसे ऐसे ही करते रहने दिया तो हर कोई उस पर विश्वास करने लगेगा और इस तरह रोमी लोग यहाँ आ जाएंगे और हमारे मंदिर व देश को नष्ट कर देंगे। इस तरह उसी दिन से वे यीशु को मारने के कुचक्र रचने लगे। मत्ती 9:34। किंतु फरीसी कह रहे थे, वह दुष्टात्माओं को शैतान की सहायता से बाहर निकालता है। प्रेरितों के काम 24:5-6। बात यह है कि इस व्यक्ति को हमने एक उत्पाती के रूप में पाया है। सारी दुनिया के यहूदियों में इसने दंगे भड़कवाए हैं। यह नासरियों के पंथ का नेता है। इसने मंदिर को भी अपवित्र करने का जतन किया है। हमने इसे इसीलिए पकड़ा है। प्रेरितों के काम 24:13-14। और अब तेरे सामने जिन अभियोगों को ये मुझ पर लगा रहे हैं, उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। किंतु मैं तेरे सामने यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की आराधना अपने पंथ के अनुसार करता हूँ, जिसे ये एक पंथ कहते हैं। मैं हर उस बात में विश्वास करता हूँ जिसे व्यवस्था बताती है और जो नबियों के ग्रंथों में लिखी है। लोगों को धोखा देने के लिए शैतान धार्मिक नेताओं का उपयोग करता है,
जिसके कारण कुछ लोगों ने परमेश्वर का उद्धार खो दिया। अनुग्रह के युग में विश्वासियों ने यह नहीं पहचाना कि वे पादरी शैतान और राक्षस थे, लेकिन यीशु की निंदा करने और यीशु का विरोध करने के लिए उनका अनुसरण किया। अंत में उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। अंत में इस्राएल को नष्ट कर दिया गया और परिवारों को तोड़ दिया गया। लोग हर जगह भाग गए और बहुत से लोग मारे गए, पीढ़ियों को शाप दिया गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। बाइबल के उस दृश्य का स्मरण करो जब परमेश्वर ने सदोम पर तबाही बरपाई थी, और यह भी सोचो कि किस प्रकार लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई थी। वापस सोचो कि किस प्रकार नीनवे के लोगों ने टाट और राख में अपने पापों का पश्चाताप किया था, और याद करो कि 2000 वर्ष पहले यहूदियों द्वारा यीशु को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद क्या हुआ था। यहूदी इज़राइल से निर्वासित कर दिए गए थे और वे दुनिया भर के देशों में भाग गए थे। बहुत लोग मारे गए थे और संपूर्ण यहूदी राष्ट्र किसी देश के विनाश की अभूतपूर्व पीड़ा का भागी हो गया था। उन्होंने परमेश्वर को सलीब पर चढ़ाया था, जघन्य पाप किया था और परमेश्वर के स्वभाव को भड़काया था। उनसे उनके किए का भुगतान करवाया गया था और उन्हें उनके कार्यों के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने परमेश्वर की निंदा की थी, परमेश्वर को अस्वीकार किया था, और इसलिए उनकी केवल एक ही नीति थी, परमेश्वर द्वारा दंडित किया जाना। यही वह कड़वा परिणाम और आपदा थी जो उनके शासक उनके देश और राष्ट्र पर लाए थे। आज परमेश्वर फिर से देहधारण हो जाता है, जैसे कि 2000 साल पहले। अभी भी बहुत से लोग शैतान की भूमिका निभाते हैं। वे पागलपन से परमेश्वर के अंतिम समय के काम में बाधा डालते हैं और अफवाहें फैलाते हैं और देहधारी परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं। इसने इन भविष्यवाणियों को पूरा किया। लूका 11:29। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी, वह कहने लगा, यह एक दुष्ट पीढ़ी है। लूका 17:24-25। वैसे ही जैसे बिजली चमककर एक छोर से दूसरे छोर तक आकाश को चमका देती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन होगा। किंतु पहले उसे बहुत सी यातनाएं भोगनी होंगी और इस पीढ़ी द्वारा वह निश्चय ही नकार दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:6। सो उसने परमेश्वर की निंदा करना आरंभ कर दिया। वह परमेश्वर के नाम और उसके मंदिर तथा जो स्वर्ग में रहते हैं उनकी निंदा करने लगा। मत्ती 23:13। अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। शैतान की कपटपूर्ण योजना को कैसे पराजित किया जाए और परमेश्वर का उद्धार कैसे प्राप्त किया जाए और परमेश्वर द्वारा नए युग में लाया जाए और परमेश्वर की भरपूर आशीषों का आनंद लिया जाए और अच्छी नीति प्राप्त की जाए। शैतान की कपटपूर्ण योजना को कैसे पराजित करें। बाइबल के पद को देखें। इब्रानियों 10:25। हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो, जैसी कि कुछों को तो वहां नहीं आने की आदत ही पड़ गई है, बल्कि हमें तो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए, और जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि वह दिन निकट आ रहा है, सो तुम्हें तो यह और अधिक करना चाहिए। मत्ती 11:12। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से आज तक स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को झेलता रहा है और हिंसा के बल पर इसे छीनने का प्रयत्न किया जाता रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। दुष्ट शैतान दहाड़ते हुए शेर की तरह घूम रहा है और ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जिन्हें वह फाड़ खाए। सभी तरह की महामारियां हो रही हैं और हर प्रकार की अनेक बुरी आत्माएं उपस्थित हैं।
केवल मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, केवल मैं ही तुम्हारा आश्रय हूँ। अब तुम केवल मेरे गुप्त स्थान पर, केवल मुझ में छिपने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और तुम पर आपदाएं नहीं आएंगी और कोई भी आफत तुम्हारे घर के पास नहीं पहुंचेगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब लोग परमेश्वर से अपने हृदय से संपर्क करते हैं, तब शैतान बुरी तरह घबरा जाता है और बचने की उतावली में सरपट भागता है। मानवजाति की पुकारों की बदौलत परमेश्वर उन्हें वह देता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, किंतु वह आरंभ में उनके भीतर निवास नहीं करता है। इसलिए यदि लोग परमेश्वर के आत्मा से लगातार जुड़े रहते हैं, तो शैतान घुसने और विघ्न उत्पन्न करने की हिम्मत नहीं करता है। शैतान के विघ्नों के बिना सभी लोगों के जीवन सामान्य हो जाते हैं, और तब परमेश्वर के पास उनके भीतर बेरोकटोक कार्य करने का अवसर होता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के साथ, जैसे ही वे मानते हैं, उनके परिवार में कोई बीमार हो जाता है। दूसरों के साथ, जब वे विश्वास करते हैं, तो अविश्वास करने वाले उन्हें सताने के लिए उठते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। जैसे ही वे मानते हैं, उनका परिवार एक गंभीर समस्या से ग्रस्त है। यह क्या है? सच्चा परमेश्वर आता है, लेकिन जैसे ही मैं मानता हूं कि कुछ बुरा होता है, दुर्भाग्य, एक आपदा। क्या यह वास्तव में सच्चा परमेश्वर है? कुछ लोग संदेह करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। इसके बारे में सोचो, तुम सच्चे परमेश्वर में विश्वास करते हो, शैतानों से नहीं, और शैतान इससे नफरत करता है। क्या वे इसे जाने देंगे? वे आपसे छीनना चाहेंगे। वे इस या उस तरह की स्थिति पैदा करेंगे कि आपके लिए कठिनाइयां पैदा करें, आपको पीछे छोड़ दें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ दें। क्योंकि शैतान हर जगह भटकने के लिए पीड़ितों की तलाश करते हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो वे आपके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानते हैं, तो यह आध्यात्मिक दुनिया में महत्वपूर्ण है। यह सत्य और असत्य के बीच एक वैचारिक युद्ध है। इसलिए जब आप मुकदमे का सामना करते हैं, तो परमेश्वर पर संदेह नहीं करते, अपनी गवाही से खड़े हो जाओ। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, आपको बस अपने विश्वास के साथ खड़ा होना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अभी जब लोगों को बचाया नहीं गया है, तब शैतान के द्वारा उनके जीवन में प्रायः हस्तक्षेप और यहाँ तक कि उन्हें नियंत्रित भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वे लोग जिन्हें बचाया नहीं गया है, शैतान के कैदी होते हैं। उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं होती, उन्हें शैतान द्वारा छोड़ा नहीं गया है। वे परमेश्वर की आराधना करने के योग्य या पात्र नहीं हैं। शैतान द्वारा उनका क्रीब से पीछा और उन पर क्रूरतापूर्वक आक्रमण किया जाता है। ऐसे लोगों के पास कहने को भी कोई खुशी नहीं होती है, उनके पास कहने को भी सामान्य अस्तित्व का अधिकार नहीं होता, और इतना ही नहीं, उनके पास कहने को भी कोई गरिमा नहीं होती है। यदि तुम डटकर खड़े हो जाते हो और शैतान के साथ संग्राम करते हो, शैतान के साथ जीवन और मरण की लड़ाई लड़ने के लिए शस्त्रास्त्र के रूप में परमेश्वर में अपने विश्वास और अपनी आज्ञाकारिता और परमेश्वर के भय का उपयोग करते हो, ऐसे कि तुम शैतान को पूरी तरह परास्त कर देते हो और उसे तुम्हें देखते ही दुम दबाने और भीतकातर बन जाने को मजबूर कर देते हो, ताकि वह तुम्हारे विरुद्ध अपने आक्रमणों और आरोपों को पूरी तरह छोड़ दे। केवल तभी तुम बचाए जाओगे और स्वतंत्र हो पाओगे। यदि तुमने शैतान के साथ पूरी तरह नाता तोड़ने का ठान लिया है, किंतु यदि तुम शैतान को पराजित करने में तुम्हारी सहायता करने वाले शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित नहीं हो, तो तुम अब भी खतरे में होगे। समय बीतने के साथ, जब तुम शैतान द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिए जाते हो कि तुम में रत्ती भर भी ताकत नहीं बची है, तब भी तुम गवाही देने में असमर्थ हो।
तुमने अब भी स्वयं को अपने विरुद्ध शैतान के आरोपों और हमलों से पूरी तरह मुक्त नहीं किया है, तो तुम्हारे उद्धार की कम ही कोई आशा होगी। अंत में जब परमेश्वर के कार्य के समापन की घोषणा की जाती है, तब भी तुम शैतान के शिकंजे में होगे, अपने आप को मुक्त करने में असमर्थ, और इस प्रकार तुम्हारे पास कभी कोई अवसर या आशा नहीं होगी। तो निहितार्थ यह है कि ऐसे लोग पूरी तरह शैतान की दास्ता में होंगे। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव और स्वयं परमेश्वर। आगे वह आशीष और उद्धार जो हम शैतान को हराने के बाद प्राप्त कर सकते हैं, और गवाही खोने का परिणाम। प्रकाशित वाक्य 21 के साथ, जो विजयी होगा उस सब कुछ का मालिक बनेगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। प्रकाशित वाक्य 2 के साथ, जिसके पास कान हैं वह उसे सुने जो आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है। जो विजय पाएगा मैं उसे परमेश्वर के उपवन में लगे जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 के 11, जो सुन सकता है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। जो विजयी होगा उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं उठानी होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो लोग सचमुच में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं वे अपने कार्य की परीक्षा का सामना करने में समर्थ हैं, जबकि जो लोग सचमुच में परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते हैं वे परमेश्वर की किसी भी परीक्षा का सामना करने में अक्षम हैं। देर सवेर उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा, जबकि विजेता राज्य में बने रहेंगे। मनुष्य परमेश्वर को खोजता है या नहीं इसका निर्धारण उसके कार्य की परीक्षा के द्वारा किया जाता है, अर्थात परमेश्वर की परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है, और इसका स्वयं मनुष्य के द्वारा लिए गए निर्णय से कोई लेना देना नहीं होता है। परमेश्वर बस यूं ही अपनी मर्जी से किसी मनुष्य को अस्वीकार नहीं करता है, वह जो सब करता है वो मनुष्य को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर सकता है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करता है जो मनुष्य के लिए अदृश्य हो, या कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो मनुष्य को आश्वस्त न कर सके। मनुष्य का विश्वास सही है या नहीं यह तथ्यों के द्वारा साबित होता है, और इसे मनुष्य के द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। कि गेहूं को जंगली घासपात नहीं बनाया जा सकता है, और जंगली घासपात को गेहूं नहीं बनाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे सभी अंतः राज्य में बने रहेंगे, और परमेश्वर किसी ऐसे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा जो वास्तव में उससे प्रेम करता है। परमेश्वर का कार्य और मनुष्य का अभ्यास। यदि हम गवाही खो देते हैं और शैतान के द्वारा नियंत्रित होते हैं तो हम अंततः नष्ट हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन इतना ही। अगले वचन के लिए भाइयों बहनों ट्रू क्रिस्ट यानी सच्चा परमेश्वर का चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो, ताकि जो वचन लेकर आऊं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आमीन। धन्यवाद।